Find the coordinates of the circumcenter of the triangle whose vertices are 8, 6, 8, -2 and 2, -2. Also find its circumradius. अब वो कह रहे हैं ये ट्राइंगल से कोऑर्डिनेट्स है। डायग्राम को अच्छे से समझ लो। ये ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है, तभी का है सर्कम सेंटर। और ये देखो बी का जो बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एसी पे जा रहा है, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एबी पे जा रहा है और ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बीसी पे जा रहा है। और जो सेंटर पॉइंट मीट कर रहा है ना ओ, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एक्स कॉमा वाई, इसके फाइंड करने हैं। ओके ठीक है। सो एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर circumcenter, so OA is equals to OB is equals to OC। इसका मतलब है जो हमारा ये जो OA है, ठीक है, ये सर्कल का रेडियस हुआ ना, OA है और जो OB है और जो OC है, ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ कर रहा है। OA is equals to OB, पहले इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ करेंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। इज इक्वल टू OB के लिए हम लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आप ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। हम बेसिकली ऐसे भी काट सकते हैं। अब देखो OA, O हो जाएगा हमारा x1 y1, A हो जाएगा हमारा x2 y2। सो x2 यानी कि A, x2 क्या हमारा A 8 माइनस x1 क्या हमारा x का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारा 6 माइनस y1 क्या हमारा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पर पुट करते हैं। देखो O x1 y1 B x2 y2, ठीक है, x2 यानी कि 8 माइनस x1 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -2 माइनस y1 यानी कि y का स्क्वायर। देखो यहां पर दो ब्रैकेट सेम है, 8 माइनस एक्स स्क्वायर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे एज इट इज कैंसिल हो जाएगी दोनों, सॉल्व करने की हमें नीड नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो यहां पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे तो a यानी कि 6 का स्क्वायर, b यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 6 और b यानी कि y इज इक्वल टू, यहां पर भी देखो या तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले या फिर हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे। तो -2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस, जब a भी माइनस हो गया b भी माइनस, तो साइन बीच में क्या बचा प्लस का, तो a स्क्वायर या तो माइनस लोगे तब भी कॉमन माइनस कॉमन लोगे तब भी बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, या तो इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो या इसको पूरे को मैंने a मान लिया और पूरे को b मान लिया, बीच में प्लस का साइन आ गया। ठीक है, सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 6 12 y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर, देखो माइनस से माइनस कट गया प्लस 4y। ठीक है, अब देखो कुछ कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या 36। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 12y वहां चला जाएगा 4 के पास, 4y प्लस 12y। ठीक है, 36 में से 4 गया 32 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16y। तो 32 को 16 से डिवाइड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, तो y कितना आ गया हमारा 2। सो यहां से y कितना आ गया हमारा 2 आ गया। जब हमने OA को OB के इक्वल रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। हम क्या कर लेंगे, OA को OC के इक्वल रख लेते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सके। फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब OA सेम वैसे ही होगा OA का, तो OC हम चेक करेंगे बाद में, x1 y1 O के, x2 y2 A के। सो देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x2 यानी कि 8 माइनस x1 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 6 माइनस y1 यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे OC O के हो जाएंगे x1 y1, C के होंगे x2 y2। सो x2 C के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे 2, तो 2 माइनस
x1 यानी कि x का स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 यानी y का स्क्वायर। अब सेम यहां पे सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर भी 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई इज इक्वल्स टू यहां पर भी लगेगा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 माइनस एक्स में प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। ठीक है, देख लो इन तीनों में मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। अब इसकी बारी देखो, या तो देखो इसमें माइनस माइनस दोनों के पास से कॉमन ले लो, या फिर इस पूरे को a मान लो, पूरे को b मान लो, बीच में प्लस का साइन आएगा। तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वाई। देखो ठीक है, 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 16x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6 12y। ठीक है, सॉल्व कर दिया इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये माइनस से ये माइनस कैंसल तो 2 टू द 4y। ठीक है, अब जो इसमें कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी को सॉल्व कर लेते हैं। 64 प्लस 36 100 माइनस 64 प्लस 36 100 माइनस 16x माइनस 12y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 माइनस 4x प्लस 4y। सॉल्व करते हैं इसको। y हमारा 2 आया था, वैसे हम y की वैल्यू पहले भी पुट कर सकते थे, पर y हमारा 2 है, यहां पर पुट कर लेते हैं। 100 माइनस 16x माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x प्लस 4 इंटू 2। तो 100 माइनस 16x माइनस 24 इज इक्वल टू 8 माइनस 4x प्लस 2 4 8। 100 माइनस 24 76 माइनस 16x इज इक्वल टू 8 प्लस 8 16 माइनस 4x। ठीक है, अब ये 16 को यहां ले जाओ और इस माइनस 16x को वहां ले आते हैं, तो 76 माइनस 16 इज इक्वल टू सो माइनस 4x प्लस 16x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 16x, 76 में से 16 गया 60 इज इक्वल टू 16 में से 4 गया, बचा हमारे पास 12x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 इज इक्वल टू 12x। 60 को 12 से डिवाइड करो, x आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, y की वैल्यू 2 आई थी, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। सो हम यहां पे लिख लेते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ o इज x हमारा कितना आया था 5 और y हमारा कितना आया था 2, तो क्या हो जाएंगे 5,2। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होगा, देखो सर्कम रेडियस मतलब है सर्कल का रेडियस, और सर्कल का रेडियस क्या है, या तो OA है या OB है या OC है, कोई भी एक फाइंड कर लो, रेडियस निकालना है। तो सर्कम रेडियस के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, हम OA फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो OA पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो O हो जाएगा हमारा x1 y1, A हो जाएगा हमारा x2 y2। अब तो O के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो x2 क्या हमारा 8 हो जाएगा माइनस x1 क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा 2। सॉल्व करेंगे इसको, 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 25। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 यूनिट्स। तो हमारा रेडियस कितना आ गया, हमारा सर्कम रेडियस कितना आ गया, सर्कम रेडियस इज 5 यूनिट। यहां लिख सकते हैं सर्कम रेडियस इज 5 यूनिट्स। ठीक है, और सर्कम रेडियस हमारे कुछ भी हो सकता है, सर्कम रेडियस तो अब OA निकालो या फिर OB निकालो या फिर O से निकालो, तीनों ही हमारे
रेडियस है तो कोई भी एक निकाल के हम फाइंड कर सकते हैं। तो सर्कम रेडियस कितना आ गया हमारा 5 यूनिट्स।